नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और डाइट कंसल्टेंट हूँ। मैं क्वालिफाइड योगा एंड नेचुरोपैथिक ट्रेनर भी हूँ। वेलकम टू डीएनपी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जैसे कि हमने पहले भी इन विषयों पर बात की है, जो कि है हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है आयुर्वेद एंड इम्यूनिटी with perspective of COVID। So, आज हम जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या है और आयुर्वेद में इसको किस चीज से कोरिलेट किया गया है और हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आयुर्वेद हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आयुर्वेद एंड व्हाट इज लाइक इट टीचेस अस। सो आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ दैट टीचेस अस टू लिव. How we can improve our life by living it in a healthy manner is what Ayurveda teaches us. So as Acharya Charak says, स्वस्थस्य स्वस्थ लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसकी बीमारी की रक्षा करना is the aim of आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम उसकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो उसमें रिजीम बताई गई है उसको फॉलो करते हैं तो द चांसेस ऑफ गेटिंग इल इज वेरी लेस, एंड दैट इज व्हाई आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ, इज द वे ऑफ लिविंग। सो व्हाट इज इम्यूनिटी एज पर आयुर्वेद? सो आयुर्वेद कहता है कि इम्यूनिटी हमारी जो अग्नि है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, उससे रिलेटेड है। हम आयुर्वेद में इम्यूनिटी को ओजस या ओज के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। दैट इज द वाइटल एसेंस विच गिव्स अस द लाइफ of which gives us the way of living life in a healthy manner, in a spiritual manner, in a emotional manner and in a physical manner. मतलब health is the state of physical, mental and emotional well-being. So this is the vital essence which is produced, which is we call it ojas, if this all health parameters or pillars are normal, और we say अगर हमारी तीनों हेल्थ बैलेंस्ड हैं तो हमारी बॉडी में ओज जो है वो गुड अमाउंट में बनता है एंड हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करना ज़रूरी है, विच कम्स वाया मेडिटेशन, योगा, positive thinking, practicing relaxation, practicing calmness in your mind and reading good books. So this helps you to help the balanced state of mind. Next comes how we can improve our immunity. Ayurveda says that if your agni, that is if your digestive fire is good, then whatever you are eating is properly metabolizing in your body. वो आपकी बॉडी में अच्छे से absorb हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो भी खा रहे हैं वो आपके शरीर को भी, कहते हैं ना कि वो लग रहा है आपके शरीर को, और उसी से आपकी बॉडी में जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपका ओज है वो बढ़ता है। तो ओज आप अगर किसी संत का या किसी ऋषि मुनि का चेहरा देखें तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक होती है। तो दैट चमक और दैट ओज इज जस्ट बिकॉज वो जो है वो सात्विक खाना खा रहे हैं, वो सात्विक सोच रखते हैं। तो अगर उनकी इम्यूनिटी जो है, उनकी बॉडी में जो वाइटलिटी है वो हमसे कहीं ज्यादा है, उसका रीजन यही है। तो अगर हम अपनी अग्नि पर ध्यान देंगे, हम सात्विक खाना खाएंगे, हम वक्त से खाना खाएंगे। अब आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स बताए गए हैं कि देश, काल, ऋतु, मात्रा, इसके हिसाब से ही हमें खाना चाहिए। अपनी दोष प्रकृति, जैसे वात पित्त कफ दोषों की हम बात करते हैं बॉडी में, तो उनके हिसाब से ही हमें खाना चाहिए। अगर किसी को बॉडी में पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और वो पित्त को बढ़ाने वाला ही खाना खाएगा तो उसकी बॉडी में दोष इम्बैलेंस होगा, उसकी अग्नि विकृत हो जाएगी और जो भी वो खा रहा है वो उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन ना देकर उसको अनहेल्दी करेगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया आपको कि आयुर्वेद और जो इसका एम है वो रिलेटेड है हमारे तीनों फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के साथ। तो इसमें आपका सबसे पहले हो गया आहार। आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं जो आपको स्वस्थ रख सकते हैं, वो है आहार, निद्रा एंड राइट लाइफस्टाइल।
तो आहार आपको मैंने बताया, अगर आपकी अग्नि ठीक है, आप प्रॉपरली खाते हैं, आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के खाते हैं तो आपका आहार ठीक होता है, आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है। एंड सद्वृत प्रॉपर बिहेवियर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। सो जैसे कि कोविड के चलते हमने बताया कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, सो दिस कम्स अंडर मॉरल कंडक्ट, दिस कम्स अंडर आवर बिहेवियर। तो अगर हम इन चीज़ों का पालन करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी डाइट में, अपने माइंड, अपने बिहेवियर में, कि हमारी इम्यूनिटी, अब जैसे ये तो एक बीमारी आई कोविड, तो हम सबका ध्यान अपनी इम्यूनिटी पर गया, बट ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारी लो इम्यूनिटी की वजह से हमारी बॉडी में आ जाती हैं। तो अगर हम इन जनरल भी अब भी अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं, अपने आहार पर ध्यान देते हैं, तो भी हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत ऐसे, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताए हैं, बहुत ऐसे रसायन भी बताए गए हैं जिन्हें हम रिजुविनेटिंग हर्ब्स कहते हैं, जैसे कि आंवला है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, मुलेठी है। तो दीज आर ऑल दीज वर्क्स एज अ गुड रसायन फॉर योर बॉडी। ऑल मसालाज, दालचीनी, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, दिस इम्प्रूव्स द ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी, बिकॉज ये आपकी अग्नि पर काम करते हैं, जो जैसा मैंने इस वीडियो में पहले बताया। तो इन चीज़ों का अपनी डाइट में ज़रूर ध्यान रखें। आगे आने वाले सेशंस में भी हम हेल्थ के इन ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको और मतलब ऐसी बीमारियां जो आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं या आपके ओज से रिलेटेड हैं, उन पर हम भी बात करेंगे। तो जुड़े रहिए DNP इंडिया के साथ, मेरे डॉक्टर अंकुरिता के साथ। हैव अ गुड डे। थैंक यू।